नमस्कार, मैं डॉक्टर देशवंत भट्ट, प्रवक्ता संस्कृत रायका तुलसेन मुखेम, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से। परीक्षा जीतो अभियान जो कि हमारे प्रतापनगर ब्लॉक में हमारे एसडीएम महोदया और बीओ महोदया के निर्देशन में चल रहा है, तो उससे विद्यार्थियों को बहुत कुछ प्रेरणा मिल रही है और नया नया विद्यार्थी सीख रहे हैं। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये कि विद्यार्थी प्रश्नों को किस तरह से एक समयबद्ध तरीके से सही उत्तर दे पाएं और अधिक न उलझन पैदा हो, इसको लेकर के जो हम लोग प्रश्नों को बना रहे हैं। तो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 12 संस्कृत विषय के लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। परिषदीय परीक्षा में संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्न संख्या 5, 6, 7, 8 और 9 को हल करने की विधि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो उसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण होता है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक में व्याकरण का कोई भी पाठ अलग नहीं होता है। जो अप्लाइड है, जो पाठ में व्याकरण के शब्द आ रखे हैं, उन्हीं में आपको संधि, समास, कारक, प्रत्यय सब चीज़ पूछा जाता है। तो प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर देखिए। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 5 को आपको संधि पूछी जाती है कि संधि करिए या संधि विच्छेद करिए। तो इस तरह से आपके सम्मुख प्रश्न आते हैं। तो मैंने यहाँ पर उत्तर दिए हैं उन प्रश्नों के, किस तरह से, किस प्रकार से आपको इनको संधि विच्छेद करना है। यहाँ पर देखिए सत्यान्न, तो सत्यात् धन्ना, यान्यवद्यानि, यानि धन अनवद्यानि, यान्यस्माकं, यानि धन अस्माकं, भूषणान्यवमुच्य, भूषणानि धन अवमुच्य, बहुसो नृपः, बहुसः धन नृपः। तो इस तरह से आपको उनका संधि विच्छेद करना होता है। जो पद, जो समस्त पद या संधि युक्त पद आपको पूछे जाएं, ये आपकी पाठ्यपुस्तक के ही शब्द हैं, किसी न किसी पाठ के ये शब्द हैं और ये संधि युक्त शब्द होते हैं जो पाठों में, तो उनको लेकर के ही पूछा जाता है। इसमें कोई अलग से कोई शब्द नहीं बनाया जाता है। आपकी कक्षाओं में भी हम बताते ही हैं, और कक्षा में पाठांतर्गत जो भी प्रश्न होते हैं उनमें ये संधि और संधि विच्छेद एक भाग होता है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रविष्टोस्मि, प्रविष्टा धनस्मि, तपोवनम तपः धन वनम, स्यात् भूयोपि स्यात् भूयः धन अपि, वन मशाविति वनम असौ इति, प्रयतेस्तथा प्रयतैः था तथा, स्वायत्तमेकान्त गुणम, स्वायत्तम धन एकान्त गुणम, छादनम अज्ञतायाः, छादनम धन अज्ञतायाः, मौनम अपंडितानाम। इस तरह से शब्द आपके पास आएंगे और उन शब्दों का आपको संधि विच्छेद करना है। बुधास तदाहुर विद्यावताम, बुधाः धन तद धन आहु धन विद्यावताम, लवन्ते तराम, लवन्ते धन अतितराम, चैतत् उपास्यम च एतत् उपास्यम, जगत चक्षुषी जगत धन चक्षुषी, चान्वर्तिताम च धन अनुवर्तिताम, रक्षन्नस्वः रक्षन् धन अस्वः। तो विद्यार्थियों, इस तरह से कई मैंने इसमें दिए हुए हैं, सब पढ़ना यहाँ पर वीडियो को अधिक लंबा होने की वजह से संभव नहीं होगा। अभिमुखो जनः अभिमुखः धन जनः, स्वजनोपि स्वजनः धन अपि, विजुअल के माध्यम से, और पीडीएफ भी इसका आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो पीडीएफ के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी न बने इस कारण हमने इसको संक्षेप में यहाँ पर दिया है। इत्युक्ता इति धन उक्त्वा, सज्जनताम उपेति सज्जनताम धन उपेति, सहस्रैरपि सहस्रैः धन अपि, निमग्नोपि निमग्नः धन अपि, मार्दवम अभ्युपैति मार्दवम धन अभि धन उपैति, उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम, उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम, व्यसनेषु शक्तम व्यसनेषु धन असक्तम, दृढ़ सौहृदं च दृढ़ सौहृदम धन च। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न समाहित करने हैं। कर्माण्यारभमाणम कर्मणि धन आरभमाणम, एकेनापि एकेन धन अपि। तो संधियां आपको पता ही हैं, क्योंकि कक्षा 6 से आप पढ़ रहे होते हैं। पंचवार्षिकस्तदा पंचवार्षिकः
धन तदा, ये विसर्ग संधि है। इसे ऊपर एकेनापि में एकेन धन अपि, यह सबसे सरल है दीर्घ संधि। तो संधियां आपको पता ही है, 5 संधियां होती है। अच, हल, विसर्ग, स्वादि और अनुस्वार। मुख्यतः 3 ही पूछी जाती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ह्यात्मनो, ही धन आत्मनः, आत्मनो हो जाएगा। तो पंच संधि में आपको जो स्वर संधि है उसके भी 5 भेद यहाँ पर होते हैं। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। पूर्व रूप और पर रूप और प्रकृति भाव भी एक भेद होते हैं 3 अलग से, लेकिन उनको विस्तार के भय से यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। तो ये संधियाँ आपको ध्यान रखनी है। रक्षेति, रक्ष धन इति, यन निशम्य, यत धन निशम्य। एवास्ति, एव धन अस्ति, राजभवनम अगात, राजभवनम धन अगात। तपस्तेपे, विसर्ग संधि का उदाहरण तपः तेपे। भोजश्चापि, भोजः धन च धन अपि। मुख्यम आमात्यम आहूय अनुजम, मुख्य धन आमात्यान धन आहूय धन अनुजम। तदुत्संगे, तद्धन उत्संगे। जीवन्नपि, जीवन धन अपि। प्रणपत्योपविष्टः, प्रणपत्य धन उपविष्टः। एतन्निशम्य, एतद्धन निशम्य। तदाहम, तदा धन अहम। पालनीये वेति, पालनीया धन एव धन इति। अब अगला देखिए, अथवा प्रश्न संख्या 5 ही है। अधोलिखितेषु संधि कार्या। नीचे आपको शब्द दिए होंगे और उन शब्दों के आपको संधि विच्छेद किए हुए मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, संधि विच्छेद शब्दों का संधि युक्त शब्द बनाना है। जैसे संधि विच्छेद शब्द दे रखा है रक्षितव्य धन इति, तो क्या बनेगा रक्षितव्येति। संधि करना है। प्रश्न उल्टा भी पूछा जाता है, यही नहीं कि संधि विच्छेद करिए, नहीं नहीं, संधि विच्छेद वाले शब्दों को संधि करिए, मतलब उनको मिलाइए। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। गुणेन धन अत्र, गुणेनात्र, दीर्घ संधि। शरीरे धन अरिहि, शरीरे रिहि बन जाएगा, ये हो जाएगा पूर्व रूप। स्वजनः धन तथा, स्वजनस्तथा। येन धन अकार्यम, येना कार्यम। खलु धन अस्मत्, खल्वस्मत्। किम धन अपि धन अभिमतम, किमप्यभिमतम। हस्तेन धन एव, हस्तेनैव। दग्धुकाम धन एव, दग्धुकामेव। इस तरह से भी आपके पास प्रश्न आ सकता है। अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम विग्रह लेखनीयाः। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का विग्रह करिए। तो कुछ रेखांकित शब्द दिए होते हैं, उनका आपको विग्रह करना होता है। समास विग्रह। समास आपको पता है कि संस्कृत में समास 5 होते हैं। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो यहाँ पर समास युक्त पद दिए हुए हैं, उनका समास विग्रह करना है। अतिथि देवः, अतिथि एव देवः। अक्षोभ्यः, न क्षोभ्यः। प्रवेश समयः, प्रवेशस्य समयः। युवति रहितं, युवतिभ्यः रहितं विना। शत्रुजितः, शत्रुः जितः येन सह शत्रुजितः। राजेन्दुः, राज्ञाम् इन्दुः। धैर्यसागरः, धैर्यसागरः इव। संभृतार्थानां, संभृतः अर्थः यै तेषां संभृतार्थानां। महीपतिः, मय्याः पतिः। दशास्यान्तकः, दशास्यस्य अन्तकः। त्रिवर्गं, त्रयाणां वर्गाणां समाहारः। राजभवनं, राज्ञः भवनम्। अपण्डितः, न पंडितः, नय तत्पुरुष समास। तपोवनं, तपसे वनं तत्। शक्रसमो, शक्रेण समः। भव्यमूर्तिः, भव्या च असौ मूर्तिः। वनगमन निवृत्तिः, वनगमनात् निवृत्तिः। क्षणानन्तरं, क्षणस्य अनन्तरं। सर्वविदां, सर्वं वेति इति तेषां सर्वविदां। भोजवधं, भोजस्य वधम। तो इस तरह से आपको समस्त पदों का समास विग्रह करना है। तो ये लौकिक विग्रह है। संस्कृत में अलौकिक विग्रह भी होता है, जैसे कि आपको हमने कक्षा में पढ़ाया था। विवाह वंदनम, विवाहस्य वंदनम। मधुर वचांसि, मधुराणि वचांसि। कर्मधारया। पितरौ, माता च पिता च। द्वंद्व समास, पितरौ।
तो कुछ शब्दों को देख कर के भी आपको ऐसा लगेगा कि हमने पढ़े हैं, और ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो हर जगह पूछे जाते हैं। बड़े बड़े जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें भी पूछा जाता है। पंचोपचार में पंचानाम उपचारणम समूह इव अकालः न कालः मितभाषिणाम मितं भाषन्ते ये तेषां मितभाषिणाम पादध्वनि पादानां क्षेपस्य ध्वनि पादक्षेप ध्वनि प्रत्यहम आहनि आहनि प्रत्यहम कृतनिश्चयः कृतः निश्चयः येन सह सज्जन दुर्जनो सज्जनश्च दुर्जनश्च द्वन्द्व समास सादित्यः आदित्येन सह दीप प्रकाशे दीपानां प्रकाशे महाबाहु महान्तौ बाहु यस्य सह महाबाहु कठोर भाषणैः कठोराणि च तानि भाषणानि तैः कठोर भाषणैः वसुधाधिपः वसुधायाः अधिपः। अब देखिए प्रश्न संख्या 7। अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्ययम विच्छेदम कुरुत। निम्नलिखित शब्दों में प्रकृति प्रत्यय विच्छेद कीजिए। प्रकृति अर्थात शब्द की मूल, शब्द का मूल रूप जो होता है वो प्रकृति कहलाता है। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उनका आपको प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करना है। जिस तरह से ये देखिए समाहृत्य, इसमें प्रकृति क्या है? सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, ह्री धातु है, त्वा प्रत्यय है, त्वा की जगह पे ल्यप आदेश हो जाता है। तो ये टंकण त्रुटि हो गई है। टंकण त्रुटि में पीडीएफ बनाते हुए ये फाइल जो है, जब पीडीएफ बन रहा था तो ये त्वा की जगह पे ये का उधर चला गया है, कुछ एरर है। तो इसी तरह आपसे अब देखिए विक्षिपन, बी उपसर्ग क्षिप धातु सत्र प्रत्यय उपरतम उप धन रम धनक्ता रम धातु उपरतम गृहीत्वा ग्रहधन त्वाधन ल्यप। अभिलाषः अभिधन लश धन घय प्रत्यय संचरमाणः सम धातु सम उपसर्ग चर धातु सम उपसर्ग चर धातु सानच प्रत्यय। उसी तरह से ये सूची दी गई है और इस सूची के अनुसार इनके प्रकृति प्रत्यय पृथक किए हुए हैं। यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं। शब्दः पतितम, यहाँ पर देखिए पतितम में प्रकृति है। प्रकृति अर्थात धातु का मूल रूप, धातु जो होती है वो होती है प्रकृति। और प्रत्यय जिस प्रत्यय से वो शब्द निष्पन्न हुआ है, जिस प्रत्यय के लगने से वो शब्द सिद्ध हुआ है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रकृति प्रत्यय विभाग इस तरह से किया जाता है। तो वृत्ति ही वृत्त धन तिन हातव्या हा धन तब्यत नियते निधन यम धन क्ता प्रवीणताम प्रवीण धन तल प्रत्यय प्राप्ते प्राउपसर्ग पूर्वक आप धातु क्ता प्रत्यय स्मृतः स्मृ धातु क्ता प्रत्यय सूचयित्वा सूच धन त्वा प्रत्यय प्रक्रीडितुम प्राउपसर्ग पूर्वक क्रीड धातु तुमन प्रत्यय अवलोक्य अव उपसर्ग पूर्वक लोक धातु ल्यप प्रत्यय अनुवद्यमानः अनु उपसर्ग पूर्वक वर धातु शानच प्रत्यय निष्क्रांता निस उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु ल्यप क्ता प्रत्यय उपलभ्य उपधन लब धन ल्यप उपलालयन उपधन लल धन क्षत्रि प्रत्यय। तो इसी तरह और भी प्रश्न आ सकते हैं। ये प्रश्न एक विकल्प के तौर पे हमने लिया है। अधोलिखित पदानाम परिचयम दत्ता, निम्नलिखित पदों का परिचय दीजिए। तो परिचय पदों का, शब्दों का प्रत्यय और प्रकृति को बताते हुए परिचय होता है। शब्द का परिचय क्या होता है? उसकी प्रकृति और उसका प्रत्यय ही उसका परिचय होता है शब्द का। तो कुछ पद दिए रहते हैं, उनका आपको प्रकृति प्रत्यय का विभाग अलग अलग करना होता है। जैसे समुद्धारा सम उपसर्ग उद उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु घय प्रत्यय, ये देखिए प्रतिबद्धुम प्रति उपसर्ग पूर्वक बद धातु और तुमन प्रत्यय। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। समृद्धि सम उपसर्ग पूर्वक रिद धातु तुमन प्रत्यय ध्यायन ध्यय धातु क्षत्रि प्रत्यय दृष्ट्वा दृश्य धातु क्त्वा प्रत्यय समाश्रित्य सम आ उपसर्ग पूर्वक श्री धातु ल्यप प्रत्यय दत्तम दा धातु क्त्वा प्रत्यय मत्वा मन धातु क्त्वा प्रत्यय। तो इसी तरह से अगला 7वां प्रश्न ही यहाँ पर दिया हुआ है। अधोलिखितेषु पदेषु धातुम प्रत्ययम च पृथक कृत्य लिखत। निम्नलिखित पदों में धातु और प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो आपके पास कोई वाक्य भी दिया हो सकता है और उस वाक्य से आपको प्रकृति प्रत्यय अलग करना है। तो हमने यहाँ पर केवल शब्द ही लिए हैं,
और उन शब्दों से ही प्रकृति प्रत्यय को अलग किया हुआ है। तो ये देखिए, जैसे विक्रेतुम अनिर्वचनीयम विचिन्त्य गत्वा निबध्य निर्माय अभिलक्ष्य। तो ये देखिए, पदम धातु प्रत्यय विक्रेतुम, वी उपसर्ग पूर्वक क्री धातु, तुमन प्रत्यय विक्रेतुम बेचने के लिए, अनिर्वचनीयम अ धन निर उपसर्ग पूर्वक वच धातु अनियर प्रत्यय, विचिन्त्य वी उपसर्ग पूर्वक चिंत धातु ल्यप प्रत्यय, गत्वा गम धातु त्वा प्रत्यय। तो इस प्रकार से आपको दिए होंगे शब्द। तो अब प्रश्न संख्या 7 में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रकृति प्रत्ययम योजयित्वा पद निर्माणम कुरुत। प्रश्न की भाषा में आगे पीछे शब्द जोड़े हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न का आप ध्यान दीजिए, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि आपको प्रकृति प्रत्यय दिया हुआ हो और आपको शब्द निर्माण करना है, पद निर्माण करना है। तो यहाँ पे देखिए, हेमंत धन ठक हेमंतिकः, प्रकृति प्रत्यय दे रखा है, आपको पद निर्माण करना है, तो पद बनेगा हेमंतिकः। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। स्नेह धनक्ता स्निग्धम भोक्तव्यम भुज धन तब्यत, शेव धन यत सेव्यम शरद धन अन शारदम। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है कि आपके पास प्रकृति प्रत्यय विभाग पहले से दिया हुआ हो और आपको पद निर्माण करना है। तो अब देखिए, ये महत्वपूर्ण है। अधोलिखितेषु वाक्येषु रक्त वर्णितानाम, लाल वर्ण के पदों को प्रकृति प्रत्ययों को पृथक करके समक्ष पदस्थ स्थाने लेखनीयम। निम्नलिखित वाक्यों में रक्त वर्णित पदों में प्रकृति प्रत्यय अलग करके सामने दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। तो इसको दो तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, कार्यम तो सदैव ध्यानेन एवं करणीयम। करणीयम यहाँ रक्त वर्ण से लिखा हुआ है, लाल पेन से लिखा हुआ है, लाल रंग से लिखा हुआ है, तो उसका प्रकृति प्रत्यय होगा क्रीधन अनियर। तो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ शब्द है। शिक्षाया महत्वम तो अद्वितीयम एव, वर्धमाना बाला नृत्यन्ति, अजा शनै शनै चलति, कार्यम सदैव शीघ्रम परंतु धैर्येण कर्तव्यम, कोकिला मधुर स्वरेण गायति, पुस्तकानाम अध्ययनम करणीयम, वर्तमाना शिक्षा पद्धति सुकरा, त्वं स्व अज्ञानता मा दर्शय, नर्तकी शोभनम नृत्यति, अस्माभिः सेवका पोषणीया, पृथिव्याः गुरुत्वं सर्वे जानन्ति, सेवमाना सेवकाः धनम लवन्ते। तो इस तरह से इनका प्रकृति प्रत्यय आपको अलग करना है। इस तरह से वाक्य भी दिए होते हैं। अश्वाहा वरम धारयति, अश्वधन टाप, बालकाई गुरवः नन्तव्यः नम धन तब्यत, गायिका मधुरम गायति, गायक धन टाप, कार्यम कुर्वाणाः छात्राः अंकान लवन्ते, क्रीधन शानच, पुस्तकानां महत्ताम का न जानाति, महत धन तल। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 9। अधो दत्तेषु वाक्येषु मंजूषातः चित्वा विशिष्य पदैः सह विशेषणानि योजयत। निम्नलिखित वाक्यों में मंजूषा से चुनकर विशेष्य पदों के साथ विशेषण पदों को जोड़िए। तो यहाँ मंजूषा दे रखी है, पीठिका दे रखी है, उसमें से आपको शब्दों को जोड़ना है। यत् कृते रिक्त स्थान दे रखा है, क्लेशे राज्ये मेन मनोरथा। तो यहाँ पर इस प्रश्न को दो तरह से हमने यहाँ किया हुआ है, आपको आगे की स्लाइड में दिखाते हैं, आगे की वीडियो में। तो महती शब्द आ जाएगा यहाँ पे। मनीषिणाम मनुः आसीत, तो यहाँ पे माननीयः। वायुर्यदा वहति नंदनजम मरंदम, लक्ष्म्याः रक्षार्थम पत्न्याः सहयोगः अनिवार्यः। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को समाहित करना है। हरिश्चंद्रः पुत्रम जनसंकुले आपणे विक्रीतवान। तो ये प्रश्न देख लीजिए, इसको आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हमने रिक्त स्थान को वहीं पर उसके आगे पे लिखा हुआ है, उसका जो शब्द आना है, और एक ये विधि है इसकी, यत् कृते महति क्लेशे राज्ये में मनोरथः। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। अब इसी में दूसरी तरह से अथवा ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, अधोलिखितेषु विशेषण विशेष्ययोः मेलनम कुरुत। विशेष्य और विशेषण का मेलन करना है, तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। विशेषणम विशेष्यम, माननीयः मनुः, राजेन्दुः दिलीपः, जन्महेतवः पितरः, उरगक्षता अंगुली, तस्य आर्तस्य। तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। एक प्रश्न का पैटर्न वही सेम है। ये विशेषण को विशेष के साथ मिलाना है। गंभीरेण स्वरेण, बाईं तरफ वाला विशेषण है और दाईं तरफ वाला विशेष्य है। पहले ये जान लीजिए कि जिस शब्द के द्वारा किसी शब्द की विशेषता बताई जाती है
उसे हम विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? विशेष्य। तो एक पैटर्न ये होता है इसका। ये भी एक सबसे सरल तरीका है कि आपने शब्द ज्यों के त्यों उतार दिए और फिर उनको एरो क्रॉस लगा करके, देखिए एक चिन्ह लगा करके उनको इस तरह से अपनी उत्तर पुस्तिका में आप जोड़ते जाइए। यहाँ देखिए, सुशोचि साटी पारतंत्र्याः कातराः, देखिए कि एरो किस तरह से जा रहा है। प्रतापी तनयः क्वणन्तः सुशुकाः सतधा अस्त्रधारा। तो इस तरह से भी आप उनको मिला सकते हैं। नीलेन पक्ष निवहेन अमला खद्योत पंक्ति। तो इस तरह से भी प्रश्नों को आप समाहित कर सकते हैं, अर्थात हल कर सकते हैं। समाहित शब्द का अर्थ हल करना होता है संस्कृत में। तो धन्यवादाः। अब